नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो असल में एक सवाल के जवाब के अंदर है, और ये सवाल ऐसा है कि हमने मुनासिब समझा कि इसको अपने चैनल पर डालें ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। वैसे तो पर्सनली हम जवाब दे सकते थे, तो इस वीडियो की शक्ल में इस जवाब को रिकॉर्ड करा के अपने व्यूअर तक और ऑडियंस तक पहुंचाया जाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि सबको इसकी मालूमात मिल जाएंगी। व्यूअर ने सवाल किया कि हमारे ऊपर अक्सर तौर पे बड़े गोश्त की आमिलीन पाबंदियां लगाते रहते हैं। हम मुख्तलिफ जगह से अपने इलाज वगैरह कराए, किसी भी किस्म को डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। तो हमारे ऊपर अक्सर तौर पे आमिलीन पाबंदी लगा देते हैं कि आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना। अक्सर तौर पे जिन्नात और जादू के मरीज़ों पर इस तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं। तो सवाल ये होता है कि क्या हम बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद के ऊपर ये गोश्त खा सकते हैं या नहीं खा सकते? इसका जवाब ये है कि अगर आपके ऊपर जादू और जिन्नात का मसला है और वाकई इस लेवल का मसला है जिसमें आपका मुआलिज ये समझ रहा है कि आपको गोश्त से परहेज़ करा ली जाए, तो इससे ये आपको तबीयत के अंदर और इलाज के अंदर जल्दी बेहतरी आएगी और इलाज जो है मुअस्सर साबित होगा। तो इसमें तो वैसे अमूमी तौर पे, बकरा ईद से हट के बात कर रहा हूँ, इसमें अमूमी तौर पे गोश्त से परहेज़ कर लेनी चाहिए। अगर बकरा ईद का गोश्त है तो ये खा लेना चाहिए क्योंकि इसमें शिफा है। अमूमी तौर पे ये होता है कि अगर आप बाज़ दफ़ा आमिलीन वैसे देखा देखी के अंदर या सुनी सुनाई बातों की वजह से पाबंदी लगा देते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जादू के मरीज़ में को अक्सर तौर पे गोश्त रोकते हैं, लेकिन उसमें 50% ऐसा है कि ये गोश्त रोकना नहीं पड़ता, लेकिन बसा औक़ात आमिलीन उसको भी रोक देते हैं। जिन्नात के मरीज़ को बड़े गोश्त से बाज़ दफ़ा परहेज़ कराई जा सकती है, वो भी हर सूरत में नहीं। उसमें भी अगर उसमें डिटेल में जाएँ तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। उसमें ये है कि बहरहाल परहेज़ के अंदर हमने देखा है, हमारे मुशाहदात और तजर्बात में ये बात आई है, परहेज़ के अंदर इलाज बहुत ज़्यादा मुअस्सर होता है। आपका मुआलिज अगर आपका मुआलिज बाशरा है और बेहतरीन अकल दानिश रखने वाला है, अगर वो आपको रोक रहा है तो फिर रुक जाए। लेकिन मेरा मानना ये है कि बकरा ईद का गोश्त जो होता है इसमें इस किस्म के कोई नुकसान असरात नहीं होते। आपको ये खा लेना चाहिए क्योंकि इस गोश्त के अंदर शिफा है। खाएँ, आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी आप अपने मुआलिज से मज़ीद मशवरा भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई मसला है, आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, इस नंबर पर रब्ता करके आप भी पूछ सकते हैं अगर आपके साथ इस तरह के कोई मसाइल हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।